राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम बेलपत्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बेलपत्र हमें कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए और बेलपत्र उतारते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन शास्त्रीय नियमों का पालन करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। देखिए, शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है, इसलिए हमें उन्हें बेलपत्र अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। पर इसमें बेलपत्र उतारने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि जो बेल पत्र है, जो बेल का वृक्ष है, वे साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं। लक्ष्मी जी ही बेलपत्र के वृक्ष के स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमारे द्वारा बेलपत्र के वृक्ष का अनादर नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप बेलपत्र उतारने जा रहे हैं तो कभी भी सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको इन दिनों में पूजन करना है तो आपको एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए, पर इन दिनों में आपको बेलपत्र नहीं उतारना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप बेलपत्र उतारने जाए तो पूर्ण रूप से पवित्र अवस्था में ही बेलपत्र उतारे। स्नान करके ही बेल के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए। कभी भी जूते चप्पल आदि पहनकर बेलपत्र के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाएं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी की पूरी डगाली ही आप तोड़ दें। नहीं, आपको एक एक पत्ता ही बेलपत्र का तोड़ना चाहिए। बेलपत्र तोड़ने का भी कुछ नियम होता है। जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करके ही आपको बेलपत्र तोड़ना चाहिए। और यदि आप नित्य प्रति बेलपत्र के वृक्ष पे जल चढ़ाते हैं, उसे स्पर्श करके आपको इस मंत्र को बोलना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और वह मंत्र यह है, श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके ही हमें बेलपत्र के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए और जल आदि समर्पित करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।